जय हिंद। फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अखंड भारत, और अखंड भारत को किस तरह विभाजित किया गया था। 3 भागों में मैंने बताया था। पहले तो अफगानिस्तान विभाजित हुआ, फिर म्यांमार विभाजित हुआ था, और फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को हम लोगों ने कहा था बांग्लादेश, और मैंने ईयर भी बताया था और बॉर्डर भी बताया था कि किस किस विभाजन से इंडिया अफगानिस्तान से कौन सा लाइन रेखा लगती है, कौन सी बॉर्डर लाइन लगती है। तो आज हम देखने वाले थे कि जब अखंड भारत का विभाजन हुआ तो मैंने बताया था 552 देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी, जिनमें 549 को तो बिना परेशानी के सरदार पटेल द्वारा, बीपी मेनन द्वारा और माउंट बेटन के द्वारा इंडिया में विलय कर दिया गया था, भारत विलय कर दिया गया था। लेकिन 3 ऐसे राज्य थे, या 3 ऐसे चंडालों को आप बोल सकते हैं कि निजाम या शासक थे, वो भारत की तरफ नहीं आना चाह रहे थे। वो पाकिस्तान की तरफ या तो स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रहे थे, और ये कार्य सौंपा गया था पहलवान मैन सरदार पटेल बीपी मेनन को। तो जब बात उठी और वो 3 राज्य कौन थे, तो आपको पता होगा, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। ये 3 था जो बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे या तो एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो ठीक है, उसके लिए सरदार पटेल जी थे, उन्होंने बोला हैदराबाद भी भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है। जूनागढ़ आपको पता है गुजरात का एक हिस्सा है, वो भी एक बड़ा राज्य है। और जम्मू कश्मीर भी अपने आप में एक बड़ा सा राज्य क्षेत्र बनता है, क्योंकि आप इंडिया का जब मैप देखते हो, इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से इंडिया का मानचित्र आपको दिखाई देता है। ठीक, तब आप देखते हैं ये जम्मू कश्मीर का एरिया था, और इधर हैदराबाद का एरिया पड़ता था, और इधर ही गुजरात का एरिया पड़ता था, इधर साइड। तो एक बड़ा हिस्सा था जो भारत छोड़ना नहीं चाहता था। तो अब क्या होता है, हैदराबाद, पहले हम कहानी स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद की कहानी क्या हुई। हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे, राजा ही निजाम बोला जाता था, निजाम थे। इनका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, निजाम जी कहते हैं हम पाकिस्तान में मिलेंगे। अच्छा, तो सरदार पटेल जी जब सुने कि ये पाकिस्तान जाना चाहता है, तो सरदार जी बोले कि ठीक है बेटा रुको। तो सरदार जी क्या करते हैं, सरदार पटेल जी जब इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो सरदार पटेल ने एक दिन पुलिस की वर्दी में सेना को भेज देते हैं, और सेना को भेज के कुटवा देते हैं। और क्या, सेना को भेज के कुटवा देते हैं, और कुटवा कर बुला लेते हैं निजाम साहब को, और यहाँ पर हस्ताक्षर करवा देते हैं। और यही सरदार जी पटेल ने
जो पुलिस की वर्दी में सेना को, अब सेना आप जानते हैं पुलिस लोग उतना मारपीट नहीं करता है, लेकिन सेना के आदमी से कभी भिड़िएगा तो देखिएगा, चू बोलिएगा तो मारे में बहुत माहिर रहता है सेना का आदमी, कूटने में बहुत माहिर रहता है। तो इन्होंने क्या किया, सरदार पटेल ने हैदराबाद में पुलिस की वर्दी में, क्योंकि सेना के वर्दी में जाएंगे तब तो पहचान में आ जाएंगे कि सेना है, यानी ये जरूर सरदार पटेल जी का आदमी है, सेंट्रल का आदमी है। इसीलिए उन्होंने चाल किया और पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिया, और सेना कूटने में माहिर, कूट दी। और इसी को कहा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो आप सुनते हैं, ऑपरेशन पोलो, यही था ऑपरेशन पोलो। यही ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। तो ये था हैदराबाद की कहानी। अब जूनागढ़ का क्या था? जूनागढ़ की अगर बात करें, तो जूनागढ़ अपने आप में एक बहुत बड़ा गुजरात का एक हिस्सा है। गुजरात का एक हिस्सा है जूनागढ़, गुजरात का एक हिस्सा है जूनागढ़। अब यहाँ भी क्या था, ये बोल रहे थे कि नहीं हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो बोलता है ठीक है बेटा, तुम बोलेगा और हम तुमको भेज देंगे, इतना आसान बात है। तो बोलता है हम पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सरदार पटेल ने बोला तुम्हारा कहने से पाकिस्तान में चल जाएंगे। सरदार पटेल थे तेज, उन्होंने पहले ही जनता से मिलकर, जूनागढ़ के जनता से मिलकर उन्हें लोभ दे दिया था, या उन्हें पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया था, समझा दिया था कि तुम भारत में रहोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा, तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। अगर तुम पाकिस्तान में जाओगे तो कोड़े खाओगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तुमको और जूते से मारेगा। मतलब पहले से ही माइंड वॉश कर दिया था। तो जब जूनागढ़ में गए तो बोलता है ठीक है हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो बोले सरदार जी तुम ऐसा करो, तुम्हारे अंदर में जनता है, तुम ऐसा करो जनमत संग्रह करवा देते हैं। जनमत संग्रह मतलब होता था जनमत संग्रह। उन्होंने बोला जनमत संग्रह करा देते हैं, ऐसा करते हैं ना मेरा बात ना तेरा बात, ठीक। हम बोलेंगे तो इंडिया में रहने के लिए तुम रहेगा नहीं, तुमको तो मन है पाकिस्तान जाने का, तो ऐसा करते हैं जनमत संग्रह करा देते हैं। जनमत संग्रह मतलब रिफेडरेशन टर्म करा देते हैं। अब इसमें क्या, जनमत संग्रह मतलब होता था वोटिंग, एक तरह से वोटिंग। तो इसमें क्या जनमत संग्रह करा देते हैं, जनता से ही पूछ लेते हैं कि उसको किस में जाना है। और सरदार जी तो तेज, पहले ही जनता के पास जाकर माइंड वॉश कर लिया गया था। और जब माइंड वॉश कर दिया गया, जब जनमत संग्रह हुआ तो सब के सब पलट गए, कहाँ, इंडिया जाने के लिए। सब जनमत संग्रह में बोल दिए कि हम भारत में मिलेंगे। बस जूनागढ़ के राजा हो गए शांत, और जनमत संग्रह के तहत इन्हें कर दिया गया इंडिया में शामिल। अब सबसे बड़ी जो कड़ी थी वो था जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग था वो था जम्मू कश्मीर को लेकर। क्यों था चैलेंजिंग? क्योंकि इसके जो राजा थे वो थे हरिहर सिंह। इसके जो राजा थे वो थे हरि सिंह थे। इसके जो राजा थे हरि सिंह थे, और ये थे हिंदू। ये तो बेचारे हिंदू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जनता थी ना, जनता जो थी जम्मू कश्मीर की, वो मुस्लिम, ये दोनों से भी बड़ा चंडाल, ये दोनों से भी बड़ा चंडाल, हैदराबाद से भी बड़ा, जूनागढ़ से भी चंडाल। क्या हरि सिंह का कहना था कि बेटा ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना तो इंडिया में मिलेंगे, तो बेटा तुम कहाँ मिलेगा। इसका बोलना था हरि सिंह का कि हमको तो भैया स्वतंत्र देश बनाना है। तब पाकिस्तान भी सुनिए रहा था
पाकिस्तान बोला हाँ बेटा तुमको हम स्वतंत्र देश बना देंगे, स्वतंत्र हम तुमको यहाँ से कर देंगे और देश बना देंगे। इंडिया तो बमकल ही है, पाकिस्तान भी बमक गया। तो एक दिन क्या होता है, पाकिस्तान जैसे ही बोले कि स्वतंत्र देश बनाना है, पाकिस्तान सुनता है, पाकिस्तान तुरंत घुसपैठियों का, पाकिस्तान के तरफ से घुसपैठियों का, वहाँ से घुसपैठियों का हो जाता है मार, घुसपैठियों का हो जाता है हमला। जैसे सुनता है कि ये स्वतंत्र देश बनाना है तो पाकिस्तान के तरफ से आतंकी घुसपैठी का हो जाता है आतंकी घुसपैठी का हो जाता है हमला। अब जैसे हमला होता है, हरि सिंह भागे भागे आ जाता है सीधा नेहरू जी के पास, आ जाता है चाचा जी के पास, और नेहरू जी के पास सीधे भागे आ जाता है कि भैया हमको जान बचाइए। नेहरू जी के पास ये पहुंच गया, अब बोलता है भैया हमको जान बचाइए, प्लीज़ हमको जान बचा लीजिए, इस घुसपैठियों से बचा लीजिए, आतंकियों से बचा लीजिए। तो नेहरू जी क्या बोलते हैं, नेहरू जी बोलते हैं हाँ बेटा अब तुम आया लाइन पे। तो नेहरू जी एकदम हस्ताक्षर पत्र, विलय पत्र तैयार करके रखते हैं, विलय पत्र तैयार करके रखते हैं। काहे कि नेहरू जी को पता चल गया था पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ का हमला हो गया है, या तो हरि सिंह मारा जाएगा और साला मर जाएगा, तो फिर हम कैसे भी कैसे जम्मू कश्मीर को भारत में ले लेंगे। तो नेहरू जी एकदम तैयार रखते हैं विलय पत्र कि तुम बेटा आओ, जान बचाने के लिए कहाँ जाएगा, पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों की तरफ से आतंकी हमला हुआ है, तो आएगा तो मेरे ही पास। नेहरू जी मस्त एकदम तैयार होकर तैयार आए बेटा हमको बचा लीजिए, प्लीज़ हमको बचा लीजिए। तो बोलता है ठीक बचा लेंगे। नेहरू जी विलय पत्र लेकर तैयार, विलय पत्र बोलते हैं नेहरू जी सीधा सरदार जी को, सरदार सोने धर। सरदार आए, बोले क्या हुआ, अरे लाओ काची लाओ, बोलता है सामानवा लाओ। अब उस सामानवा समझ गया, इशारे में बात हो रहा था। गए नेहरू जी सीधा बोले सरदार जी तुरंत लेके आते हैं विलय पत्र, बोलते हैं हरि सिंह तोरा बचना है तो एकरा में साइन कर दो। हरि सिंह बोलता है हाथ उठका पड़ा हरि सिंह के, हाँ जहाँ बोलिएगा वहाँ साइन, हमारा खाली जान बचा दीजिए, हमको खाली जान बचा दीजिए, हम जिसमें बोलिएगा उसमें साइन कर देंगे। तब क्या होता है, सरदार जी फट से लेके आते हैं विलय पत्र। अब विलय पत्र में 26 अक्टूबर का समय था और 1947 का वो वक्त था, 26 अक्टूबर 1947 का वो वक्त था। और विलय पत्र में हरि सिंह के द्वारा, हरि सिंह विलय पत्र पे हस्ताक्षर विलय पत्र पे कर देते हैं और इस तरह जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो उठता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, उस पर मैं बात करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑपरेशन पोलो किस चीज से संबंध है और ऑपरेशन पोलो किस राज्य में चलाया गया था। तो पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया था और सरदार पटेल ने क्या किया था, पुलिस की वर्दी में सेना को भेजकर वहाँ के निजाम पर हमला करवाया था, वहाँ की जनताओं पर हमला करवाया था और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। पहला क्वेश्चन ऑपरेशन पोलो क्या है, तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय करने का सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। दूसरा क्वेश्चन इसमें बताता है कि जूनागढ़ को किसके तहत भारत में विलय कराया गया था। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह करवाकर भारत में विलय करवाया गया था। और आखिरी क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि जम्मू कश्मीर को किस वक्त भारत में विलय कराया गया था। तो जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय कराया गया था। और इसकी घटनाएं कौन थी, जम्मू कश्मीर के उस समय शासक कौन थे, वो भी पूछा जाता है। तो जम्मू कश्मीर के उस समय जो शासक थे वो थे हरि सिंह
और जम्मू कश्मीर को शामिल करने में कठिनाइयाँ क्या क्या थी? तो कठिनाइयाँ यही थी कि जम्मू कश्मीर के राजा तो हिंदू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो जनताएं थी वो मैक्सिमम पाकिस्तान की थी। अब इसके बाद जो कहानी स्टार्ट होता है वो कहानी अब कहाँ जाती है? अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा भाषाओं के लिए राज्यों का आंदोलन हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि 4 स्टेट अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाता है। जैसे 4 आपको बांट दिया गया था, अब तो पूरा भारत विलय हो गया, उसके बावजूद बोला गया था 4 ऐसे राज्यों में बांट दिया गया था और 4 ऐसे बना दिया गया था A, B, C, D, यानी 4 अलग अलग थे। और जैसे एक को ब्रिटिश ABCD में बांट दिया गया था। यहाँ पर आप देखिएगा ABCD। अब ये क्यों था? इसमें भी A को ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट में, बी को प्रिंसली स्टेट में, फिर कमिश्नरी स्टेट में सी को बांट दिया गया था, फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था एक। तो ये 4 के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, और इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब बता दिया और कहानी भी आपको बता दी। तो अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब लाइक करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।